हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उससे पहले एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो रह गई थी वो लिख लेते हैं कि जो पूरे एक्टिनॉइड्स होते हैं सभी एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए वो हमेशा नहीं रखे रहते, वो कुछ समय बाद अपने के आधे होंगे और कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो उनकी हाफ लाइफ पीरियड है, जिस समय वो अपने अमाउंट का क्या आधा हो जाए, तो देयर हाफ लाइफ पीरियड कैसी होती है? रेंज किसी किसी की एक दिन होती है, तो किसी की तो सिर्फ 3 मिनट होती है। मतलब 3 मिनट वो रखा है तो अपने का आधा हो जाएगा। रेंज फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट्स। अच्छा, किसकी होती है 3 मिनट्स? फॉर लॉरेंशियम का सिंबल LR, मतलब लॉरेंशियम कहते हैं इसको, लॉरेंशियम। तो एक्टिनॉइड्स, सभी एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं जिनकी हाफ लाइफ पीरियड किसी की 1 दिन होती है तो किसी की 3 मिनट्स होती है, जैसे कि लॉरेंशियम की 3 मिनट्स होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर ले रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 4 पॉइंट याद रखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो किसके साथ? बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का मिक्सचर बनाते हैं, है ना। किसका? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड, कुछ ऑक्साइड से बनता है कुछ हाइड्राइड्स, तो उनका मिक्सचर। तो एक्टिनाइड्स react with boiling water. Actinides react with boiling water to give a mixture of oxides and हाइड्राइड्स। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो ज्यादातर सभी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर पर, एक सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो एक्टिनाइड्स कंबाइन with most non-metals at moderate temperature। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर सकते हैं? किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिनाइड्स आर इजीली अटैक्ड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत तेजी से एक्टिनाइड्स रिएक्ट कर जाते हैं आसानी से। आर इजीली अटैक्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। पर एल के पर कौन सा एसिड है? HNO3, जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ ये उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, थोड़ा सा ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। जब ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखे रहते हैं तो एक्टिनाइड्स के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, जिसके कारण वो किससे रिएक्ट नहीं कर पाते? वो HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब दे are slightly affected
they are slightly affected by nitric acid. They are slightly affected by nitric acid because क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसको नाइट्रिक एसिड से उतने आसानी से रिएक्ट करने नहीं देती है. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस. जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो एल्किलाई से रिएक्ट नहीं करते. एल्किलाई मतलब जो कोई भी बेस को पानी में मिलाते हो तो उसको एल्किलाई बोलते हैं. तो एल्किलाई से ज्यादातर जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो एल्किलाई से रिएक्ट नहीं करते. तो ये एनसीईआरटी में लिखा है एल्किलाइज हैव नो एक्शन. किसके ऊपर? एक्टिनॉइड्स के एक्टिनॉइड्स के ऊपर एल्किलाई का कोई भी एक्शन नहीं होता है ऑन एक्टिनॉइड्स. तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है जो याद करनी है. एनसीईआरटी में दी है कि सबसे पहले नंबर पे अगर वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर बनेगा. दूसरे नंबर पर वो नॉन मेटल, ज्यादातर नॉन मेटल के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पर कंबाइन हो जाते हैं. तीसरे नंबर अगर वो HCl से रिएक्ट कर जाते हैं इजीली, HCl एक्टिनाइड्स पर अटैक कर देता है और रिएक्ट हो जाता है. फोर्थ मतलब फिर उसी में थर्ड में जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है वो उससे एक्टिनाइड्स का उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि एक्टिनाइड्स के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है. फोर्थ नंबर पर एल्किलाइज का कोई भी एल्किलाइज मतलब जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो एल्किलाइज से रिएक्ट नहीं करते हैं. तो एक्टिनाइड्स का एल्किलाइज मतलब एक्टिनाइड्स के ऊपर एल्किलाई का कोई असर नहीं पड़ता है. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी किसकी? एक्टिनाइड्स की. अब थोड़ा और डिस्कस कर लें. नेक्स्ट पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है इसको मिटा के उन्हें लिखा है कि अगर हम बहुत सारे जो हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है अभी तक, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं. जैसे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करी है, रेडियस डिस्कस करी है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर है ना, उनका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें एक्सेट्रा. तो उन्होंने लिखा है द बिहेवियर ऑफ एक्टिनॉइड्स. मतलब ऐसा अभी तक हमें दिखने में नहीं आया कि जो एक्टिनॉइड्स का बिहेवियर है वो एकदम लैंथेनाइड्स जैसा है. तो एनसीईआरटी में लिखी है द बिहेवियर ऑफ एक्टिनॉइड्स, द बिहेवियर ऑफ एक्टिनॉइड्स मतलब अगर हम फर्स्ट हाफ सीरीज तक कंपैरिजन करें, सेकंड हाफ तो कंपेयर कर ही नहीं पाते क्योंकि एक्टिनॉइड्स की बहुत कम हाफ लाइफ पीरियड होता है. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट हाफ तक ही करें, मतलब सब सेकंड हाफ के पहले तक. तो बिहेवियर ऑफ एक्टिनॉइड्स, अगर बिहेवियर ऑफ एक्टिनॉइड्स और किससे बात करें कि अगर ये सिमिलर है लैंथेनॉइड के, तो ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा हमें नहीं पता चला अभी तक. द बिहेवियर ऑफ एक्टिनॉइड्स सिमिलर टू लैंथेनाइड्स is not evident मतलब इसका हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स का बिहेवियर सिमिलर है. कहां तक? until the second half मतलब सेकेंड हाफ तक, मतलब उससे पहले तक, क्योंकि सेकेंड हाफ को हम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ पीरियड बहुत कम होती है हाफ लाइफ. until the second half of series. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. उन्होंने फिर बाद में लिखा है कि हाउएवर लेकिन एक्टिनॉइड्स भी लैंथेनाइड्स से रिसेंबल करते हैं. जैसे कि आपस में अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी सब सारे लैंथेनाइड्स हैं जो सीरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम एक्सेट्रा, सबकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग एक सी होती है, लगभग एक से होते हैं. उसी तरीके से एक्टिनॉइड्स होते हैं, सारे एक्टिनॉइड्स लगभग आपस में एक जैसे होते हैं. तो इन्हें लिखा है हाउएवर even the early actinides, जो अर्ली एक्टिनाइड्स होते हैं वो रिसेंबल करते हैं लैंथेनॉइड्स से. किस प्रॉपर्टी में? रिसेंबल दी लैंथेनॉइड्स
resemble the lanthanides in showing close resemblance to each other, in showing close resemblance to each other। जिस तरह से सारे एक्टिनाइड्स आपस में एक जैसे होते हैं उसी तरीके से सभी लैंथेनाइड्स एक जैसे होते हैं, उसी तरीके से एक्टिनाइड्स भी आपस में एक जैसे होते हैं। However, even the early actinides resemble the lanthanides in showing close resemblance to each other। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम लैंथेनाइड्स में लेफ्ट से राइट चलें तो धीमे 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 चलेंगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है, तो धीमे धीमे साइज में अंतर आ रहा है, ग्रेजुअल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, धीमे धीमे। उसी तरीके से अगर हम एक्टिनाइड्स में भी साइज में चलेंगे तो लेफ्ट से राइट तो साइज धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज हो रही हैं, तो वो भी मिलती हैं, जैसे एक्टिनाइड्स में डिक्रीज हो रही हैं वैसे ही लैंथेनाइड्स में होती थी। तो उन्हें लिखा है ग्रेजुअल वेरिएशंस इन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है जो लेफ्ट से राइट चलने पे डिक्रीज होता है, जैसा लैंथेनाइड्स में वैसा ही एक्टिनॉइड्स में। एंड ग्रेजुअल वेरिएशन इन सम प्रॉपर्टीज लेकिन इनकी वजह से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर कोई अंतर नहीं आता है। लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन कभी कभी लैंथेनॉइड्स +2 और +4 भी दिखा लेते हैं। उसी तरीके से एक्टिनॉइड्स का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, उसके बाद ये बहुत सारे +4, +5, +6, +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। तो इन्हें लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज लेफ्ट से राइट जाने पर अंतर आ रहा है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लैंथेनाइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही रहेगी, एक्टिनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही रहेगी। तो उन्हें लिखा है which do not entail change in their oxidation state, which do not entail change in their oxidation स्टेट। तो क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ये एनसीईआरटी की लाइंस। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में, तो उन्हें लिखा है कि लैंथेनाइड्स में लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज हो रही है तो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। उसी तरीके से एक्टिनाइड्स में लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज हो रही है तो ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन इसका असर सिर्फ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में ही नहीं रहता, मतलब एफ ब्लॉक में भी नहीं रहता, बाकी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के आगे जो एलिमेंट्स आते हैं उन पर भी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर होता है। मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें ये 3, ये 3rd पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। ठीक है, अब फिर हम से 5th एलिमेंट है, यहाँ से 6th है, 7th है, थोड़ा सा बता रहे हैं ना, 8th है। तो जैसे कि यहाँ वैनेडियम, नियोबियम, टेंटालून, डुबनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन है ना, यहाँ तक हो जाएगा, सीबोर्जियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, बोरियम, रीनियम, बोरियम। रुदेनियम, ऑस्मियम, हैसियम। तो ये जो हम एलिमेंट्स बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं, देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो टाइटेनियम का 22, यट्रियम का 39, तो जिरकोनियम का 40, लैंथेनम का यहाँ पर क्या है 57, तो यहाँ पर लैंथेनम का 57, तो हाफनियम का 72 और एक्टिनियम का यहाँ पर 89, तो रदरफोर्डियम का 104। अब अपन को पता ये वाला कौन सा पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये वाला 6th पीरियड और ये वाला 7th पीरियड है। तो 5th 6th पीरियड में यहाँ पर 57 से 72 तक तो 14 एलिमेंट्स गायब हैं, वो कौन से हैं, लैंथेनाइड, और यहाँ पर जो 14 एलिमेंट्स गायब हैं वो हैं एक्टिनॉइड 7th पीरियड में। तो यहाँ पर जो एक्टिनॉइड्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्टिनॉइड्स आ रहे हैं उनका साइज
लेफ्ट से राइट चलने पर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है कि यहाँ पर हाफ नियम का साइज बहुत कम हो गया। अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर से नीचे चलेंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर से नीचे चलने में सेल बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4 सेल, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 सेल, यहाँ पर 7 सेल, तो सेल बढ़ रहे हैं, तो साइज ऊपर से नीचे चलने पर इंक्रीज होनी चाहिए साइज। लेकिन क्या होता है, जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ तो साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ साइज इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पर भी साइज इंक्रीज हुई, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर साइज थोड़ी यहाँ तक तो इंक्रीज हुई, यहाँ ये इंक्रीज हुई, पर यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि जो हाफ नियम की साइज थी वो उतनी इंक्रीज नहीं हो पाई, जरूर सेल बड़े पर इतनी इंक्रीज नहीं हो पाई, और जिरकोनियम और हाफ नियम की साइज लगभग एक सी। यहाँ पर साइज इंक्रीज हुई, फिर नियोबियम और टेंटालुम की साइज एक सी, क्रोमियम से मॉलिब्डेनम तक इंक्रीज, फिर इसकी एक सी, यहाँ से साइज इंक्रीज फिर एक सी। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा हुआ ये चीज है, the lanthanoid and actinoid contraction, the lanthanoid and actinoid contraction, इसका इफेक्ट आगे तक रहता है, इन एलिमेंट्स के आगे तक, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां तक रहता है। कॉन्ट्रैक्शन हैव एक्सटेंडेड, आगे तक मतलब आगे तक इफेक्ट रहता है, हैव एक्सटेंडेड effect on the size, साइज देखो एकदम से डिक्रीज हो चुकी हाफ नियम की, on the size and therefore the properties of elements and therefore the और प्रॉपर्टीज भी बहुत असर पड़ता है। इतनी साइज डिक्रीज हुई कि जिरकोनियम और हाफ नियम की कुछ प्रॉपर्टीज लगभग एक सी हो जाती हैं, और जब कुछ प्रॉपर्टीज एक सी हो जाती है तो जिरकोनियम और हाफ नियम अपन को नेचर में जहां पर भी मिलते हैं एक साथ ही मिलते हैं, और इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज लगभग एक सी हो जाती है साइज के कारण। तो यही लिखा था, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हैव एक्सटेंडेड इफेक्ट ऑन द साइज एंड देयरफॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स succeeding the lanthanides and actinoids, succeeding the lanthanides and actinides। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स है, ये यहाँ से एक्टिनॉइड्स है, फिर इसका एक्टिनॉइड क्या रदरफोर्डियम आता है, डुबनियम एटॉमिक नंबर, पर इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि इनकी अभी उतनी ज्यादा खोज अच्छे से हो तो चुकी है, पर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं चला है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल चुका है। तो यहाँ पर हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का तो असर देख सकते इतना ज्यादा, पर एक्टिनॉइड्स का कॉन्ट्रैक्शन का असर उतना ज्यादा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में उतना नहीं पता है। तो उन्हें लिखा है द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्टिनाइड contraction because we know very little about the properties, हम बहुत कम जानते हैं about the किसके बारे में, about the properties of elements, about the properties of elements succeeding actinides के बाद यहाँ से रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेटनेरियम एंड सो ऑन, जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बहुत कम
जानते हैं, तो हम एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का जो आंखी तक इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन लैंथेनाइड्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हाफनियम, टैंटालुम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का आगे के एलिमेंट पर जो असर पड़ रहा है उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।